Okay, good morning. Welcome to in my Java programming class. आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसके पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने जावा का इंट्रोडक्शन देखा एंड जावा के इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि जावा में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उस कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने देख चुके हैं। हम लोगों का जो नया टॉपिक है ऑपरेटर्स, चूँकि पूरा के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और भी ऑपरेटर्स हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और भी ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके अलावा भी और ऑपरेटर्स हैं, बट जो सफिशिएंट ऑपरेटर्स थे वो इतने 6 है ना। इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट में होता क्या है, ठीक है। कमांड लाइन आर्गुमेंट में होता क्या है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इसके पहले जितने भी प्रोग्राम्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया, प्रोग्राम को क्रिएट करके हम उसे किसी एक नाम से क्या कर देते थे, सेव करते थे। उस फोल्डर में सेव करते थे जहाँ पर हमने फोल्डर क्रिएट करके रखा है, उसी फोल्डर में उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते थे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम उस फोल्डर, स्पेसिफिक फोल्डर तक जाते थे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है ना। वो एड्रेस वहाँ तक हम लोग जा करके फिर हम वहाँ पर कमांड लिखते थे जावा एंड अपने फाइल का नेम, जिस नाम से हमने उसे सेव करके रखा है उसका नाम, एंड डॉट जावा है ना, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा यूज करके हम उसको क्या करते थे, कंपाइल करते थे। ओके, कंपाइल करने के बाद हम उसे फिर रन करते हैं। रन करने के लिए हम लोग फाइल जिस नाम से डॉट क्लास फाइल हमारी क्रिएट होती थी, हम उस डॉट क्लास फाइल का नाम यूज करके हम उसे क्या करते हैं, रन करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर है ना, जैसे हम लोगों ने अभी तक जो भी प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4 ऐसे करके हमारा क्या है, क्लास का नेम है ना। किसी भी एक क्लास का हम उठाते हैं, हम उसे कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं, पहले जिस स्पेसिफिक फोल्डर में वो सेव है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक फोल्डर के एड्रेस तक पहुँचते हैं, है ना। तो अगर हमने ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है प्रोग्राम या जावा प्रोग्राम के नाम से, और उसमें हमारा सारा फोल्डर जा करके सारी फाइल्स हमारी जा करके हम वहाँ सेव कर रहे हैं अपने जावा के सारे प्रोग्राम्स को, तो जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो ओपन करने पर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो आपका जो ड्राइव होता है वो सी ड्राइव होता है ना। कमांड प्रॉम्प्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव दिखता है वो क्या होता है, सी ड्राइव होता है। सी ड्राइव से हमें कहाँ जाना होगा, ई ड्राइव के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। ई ड्राइव में जाने के लिए हम लोग वहाँ पर जो कमांड लिखते हैं वो होता है ई कॉलम, है ना। ई और कॉलम ऐसे करके ई कॉलम लगा करके हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। जब हम इंटर की प्रेस करते हैं तो हम ई ड्राइव में चले जाते हैं, और फिर ई ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है वो क्या है, जावा प्रोग्राम के नाम से है। तो ई ड्राइव के अंदर हम लोग जा करके फिर क्या करेंगे, वहाँ पर जावा प्रोग्राम लिखते हैं। जावा प्रोग्राम लिख करके फिर से इंटर प्रेस करते हैं तो हम जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम का नाम है डेमो 4, ठीक है। तो हम लोग उसे कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं जावा सी डेमो 4 डॉट जावा। हमने ऐसा करके अपने प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने पर अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होता है तो उसका क्या बन जाता है, डॉट क्लास फाइल बन जाती है ना। तो इसका क्या बनेगा, डॉट क्लास फाइल बनेगा। डॉट क्लास फाइल उस नाम से बनता है, ठीक है। डॉट क्लास फाइल उस नाम से बनता है जो नाम हमने डेमो 4 जो प्रोग्राम है इसमें जिस नाम से हमने क्लास डिक्लेयर किया होगा, क्लास हमने जिस नाम से बनाया होगा वही, ठीक है। तो क्लास भी हमने शायद डेमो 4 के नाम से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर डेमो 4 का क्या हम यूज करेंगे, क्लास नेम यूज करेंगे इसे रन करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं जावा डेमो 4, इसके आगे डॉट एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर हम लोग इंटर प्रेस कर देते हैं तो इसका आउटपुट आता है। इस प्रोग्राम का क्या आता है, आउटपुट आता है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में कंपाइल के बाद रन टाइम पर है ना, रन टाइम पर क्लास नेम के बाद में है ना, डॉट क्लास नेम के बाद में हमने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, ये सब हमारे क्या है नॉर्मल जो भी प्रोग्राम्स अभी तक हम लोगों ने किया है ये उसका फॉर्मेट है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट में यही एक चीज ऐड हो जाता है, एट अ रन टाइम पर आफ्टर अ क्लास नेम हम कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा दे करके अपने प्रोग्राम को रन करें, है ना, तो वही क्या कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट कहलाता है। क्या कहा कि एट अ रन टाइम पर क्लास नेम के बाद में अगर हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ डेटा देते हैं और वो करके हम क्या कर रहे हैं इसे रन करते हैं, इंटर की प्रेस करेंगे, है ना, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा रन होगा। ऐसे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में हम इस तरीके का फॉर्मेट तो यूज कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं, है ना। तो ये इसका जो डेफिनेशन है वो है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, एट जावा एग्जीक्यूशन टाइम, है ना, लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में, एट जावा एग्जीक्यूशन टाइम द एंड यूजर पासिंग सम इंफॉर्मेशन, एट जावा एग्जीक्यूशन टाइम द एंड यूजर पासिंग सम इंफॉर्मेशन डेटा और आर्गुमेंट्स आफ्टर द क्लास नेम एट कमांड लाइन is called command line argument. Okay, at Java execution time the end user passing some information data or argument after the class name at command line is called command line argument. उसे हम लोग क्या बोलते हैं command line argument कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया और उस प्रोग्राम में हमने जो क्लास का नेम दिया है वो क्लास का नेम डेमो 14 है ना, फिर उसे हम क्या करते हैं सेव करते हैं। सेव कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर हमने फोल्डर क्रिएट करके रखा है, मतलब ई ड्राइव के अंदर उसे हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें सी ड्राइव होता है। ओके, सी ड्राइव से हमें ई ड्राइव के अंदर जाना होगा, ई कॉलन, है ना, कीबोर्ड से हम ई कॉलन टाइप करेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे तो हम ई ड्राइव के अंदर चले गए। ई ड्राइव के अंदर जाने के बाद हमें वहाँ पर क्या करना है, फिर अपने स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाना है। स्पेसिफिक फोल्डर का नेम है हमारा जावा प्रोग्राम, तो जावा प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं बैकस्लैश और फोल्डर का नाम लिखते हैं। फोल्डर का नाम लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम, उस फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है। प्रोग्राम का नेम हमने किस नाम से उसको सेव किया था, डेमो 14 के नाम से सेव किया था। क्लास का नेम भी हमने डेमो 14 डिक्लेयर किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसे सेव करने के लिए हम जो फाइल का नेम यूज कर रहे हैं वो भी क्या है डेमो 14 ही है। ओके, उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम उसको क्या करते हैं कंपाइल करते हैं। कंपाइल करेंगे वहाँ पर, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के हम उसे कंपाइल कर रहे हैं। पूरा एड्रेस हमने स्पेसिफिक कर लिया, ई ड्राइव के बाद फोल्डर का नेम एंड उस स्पेसिफिक फोल्डर में चले गए। वहाँ पर जाकर के हम लोग लिखते हैं कंपाइल करने के लिए जावा सी डेमो 14.java, है ना, जावा सी डेमो 14.java। जब ये कमांड लिख करके हम वहाँ पर उसे कंपाइल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। अगर उसमें कोई इधर नहीं तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा वो कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने पर उसका क्या बनता है डॉट क्लास फाइल बनती है, और डॉट क्लास फाइल जाकर के सेव होता है उसी फोल्डर में जहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया था। मतलब ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर ही जाकर के इसका डॉट क्लास फाइल सेव होगा। उसके बाद हम जब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के लिए हमें डॉट क्लास फाइल की जरूरत पड़ती है ना। रन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डॉट क्लास फाइल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे प्रोग्राम का जैसे हमने कंपाइल किया है उसका जो डॉट क्लास फाइल बनेगा वो किस नाम से बनेगा, जिस नाम से उस प्रोग्राम में हमने क्लास डिक्लेयर किया है वो नाम बनेगा। और क्लास हमने डिक्लेयर किया था डेमो 14, तो हमारा जो डॉट क्लास फाइल बना होगा वो डेमो 14 बना होगा, है ना। इसी नाम से हम उसे क्या करेंगे रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं दैट इज जावा डेमो 14, बस इतना लिख करके हम क्या करते थे इंटर सिंबल प्रेस कर देते थे, है ना, इंटर की प्रेस कर देते थे। लेकिन अगर हम यही प्रोग्राम कमांड लाइन आर्गुमेंट के फॉर्मेट में बनाएंगे तो हमें सिर्फ इतने पर इंटर की नहीं प्रेस करना है। कंपाइलेशन तक तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ रन टाइम पर, यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आफ्टर डॉट क्लास नेम, है ना, क्लास नेम के बाद में हम कुछ इंफॉर्मेशन भी पास करते हैं, है ना, जैसे कि जावा डेमो 14, ओके, डेमो 14 आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, आर्गुमेंट 4 और भी ऐसे आर्गुमेंट्स इसमें हो सकते हैं, और भी आर्गुमेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं दे सकते हैं, है ना। तो ये जो जावा है, जावा इज अ कमांड, जावा क्या है कमांड है, जावा कमांड है, जावा सी कमांड है। ओके, ये जो डेमो 14 ये हमारे क्लास का नेम है ना, क्या है ये क्लास का नेम। यहाँ पर जब रन करने के लिए हम लोग जो नेम यूज कर रहे थे ये क्या है क्लास नेम है, जिस नाम से डॉट क्लास फाइल बनी है ये उसका नाम। ओके, तो डेमो 14 हमारा क्या है क्लास का नेम।
और ये जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट 1 2 3 4 5 6 है ना, ये क्या है हमारा इंफॉर्मेशन या फिर डेटा, जो कि हम कमांड लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर पास कर रहे हैं, है ना। मतलब वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं दिया है, ये क्या है, वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ये ठीक है, इसके थ्रू हम पास करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, हमारे प्रोग्राम के अंदर जाएगी। ओके, तो ये क्या था हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि देख रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है कि जो आर्गुमेंट है, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं, मल्टीपल अगर आर्गुमेंट दे रहे हैं, मोर देन वन आर्गुमेंट्स अगर हमारे प्रोग्राम में हमें देना है कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, तो हर आर्गुमेंट के बीच में हम क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। एक आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट से सेपरेट रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेस, है ना, स्पेस की यूज करते हैं। ठीक है, एक आर्गुमेंट हमने लिखा, उसके बाद स्पेस की दबाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट लिखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट के बीच में डिफरेंस आएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि हम अपने एक प्रोग्राम के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू मल्टीपल या फिर एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, चाहे, ठीक है, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम इसमें क्या किया जा सकता है, पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एवरी आर्गुमेंट्स नीड टू बी सेपरेट विथ स्पेस, है ना। हर एक आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट के बीच में हम स्पेस देंगे। और दूसरा जो है वो क्या है, इन जावा प्रोग्राम वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, जावा प्रोग्राम में हम लोग एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कमांड लाइन के थ्रू पास कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या था हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके, सॉरी, ओके, आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि होता कैसे है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। ओके, तो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उस प्रोग्राम में हम लोग उस प्रोग्राम को रन करेंगे कैसे, कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करके। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है, फॉर एग्जांपल कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए एग्जांपल है, हम क्लास डिक्लेयर करते हैं और क्लास का नेम हम लिखते हैं क्लास डेमो 14। ओके, इसके बाद मेन मेथड डिक्लेयर करेंगे, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग args, है ना। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग अरे ऑफ आर्गुमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, ये एक टाइप का वेरिएबल है ना। स्ट्रिंग एक क्लास का नेम है, स्ट्रिंग एक क्लास का नेम है, ये बाय डिफॉल्ट क्लास है जो कि हमारे जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी है बनी बनाई है। ठीक है, इसे हमें क्रिएट करना नहीं पड़ता, ये स्ट्रिंग जो है ये क्या है, बाय डिफॉल्ट है, पहले से ऑलरेडी बनाया है ना। यहाँ पर अरे ऑफ आर्गुमेंट की जो args है, ये args एक टाइप का क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल यूजर डिफाइंड होता है, मतलब इसकी जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इसकी जगह पर args की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ये जो हमने अरे का स्ट्रक्चर पहले बनाया है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट ये हमने पहले लिखा है, ये args बाद में लिखा है, ये भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब अपने वेरिएबल का नाम पहले और अरे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का नाम बाद में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा चेंज करना चाहूँ, मतलब वेरिएबल का नाम हमने एल लिख दिया और ये अरे ऐसा कर दिया, ये गलत नहीं होगा, है ना, वो भी क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग क्लास है, एन क्या है, वेरिएबल नेम, और उसके बाद में हमने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं अरे में, अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का है, अरे टाइप का है। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया वो किस टाइप का है, अरे टाइप का है। और इसका
डेटा टाइप किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही होता है, कैसा, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, है ना, वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन। ये तो हो गया नॉर्मल क्या चीज, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने का फॉर्मेट। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई अरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल नेम के बाद में ये ब्रैकेट लगता है ना। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट को देखा जाए, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को देखा जाए तो क्या ये स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड ब्रैकेट, तो वेरिएबल नेम एन हो गया, ब्रैकेट ये हो गया, है ना, और उसके पहले लिखा है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, एक टाइप का क्या हो गया यहाँ पर, स्ट्रिंग एक टाइप का हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप। एन इज अ वेरिएबल और ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो ये किस चीज का डिक्लेरेशन है, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है अरे के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक टाइप का क्या हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर अरे डिक्लेयर कर दिया, इसका डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। मतलब यहाँ पर इस अरे में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, है ना, जितनी भी वैल्यूज स्टोर होंगी वो सब कैसी वैल्यूज होंगी, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज होंगी, है ना। क्यों, क्योंकि डेटा टाइप कैसा है उसका, स्ट्रिंग है ना। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने मेन मेथड डिक्लेयर किया। मेन मेथड में डिक्लेयर करने के लिए मैंने बताया कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं उसमें यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी करते थे क्या होता था, वो स्ट्रिंग होता था, कुछ ऐसा लिखते थे स्ट्रिंग, ये ब्रैकेट होता था, बाद में ये ARGS लिखते थे, ठीक है, ऐसा करते हैं। ये क्या है, एक वेरिएबल है जो कि यूजर डिफाइन हो सकता है ना, मतलब इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये इंटरचेंज हो सकता है, आगे कुछ इसको हम कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, है ना, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने वही चीज कर दिया, इसे हमने इंटरचेंज कर दिया इस प्रोग्राम में, तो ये हो गया हमारा ऐसा। उसके बाद तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यहाँ पर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ एन ऑफ 0, एन ऑफ 0। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ऑफ 2, सॉरी एन ऑफ 1। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, आउटपुट स्टेटमेंट में हम लोगों ने दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ऑफ 0 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ऑफ 1। छोटा सा प्रोग्राम लेकर के हम सिर्फ इसे टेस्ट करते हैं, है ना। ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसे हम सेव करते हैं, सेव हम करेंगे डेमो 14 के नाम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, सेव कर ले रहे हैं, सेव करते हैं इसे हम किस नाम से, हमने इसको सेव किया डेमो 14.java के नाम से, और ये जाकर के कहाँ सेव हो जाएगा, ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर में। उसके बाद इसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट में बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव होता है, तो सी ड्राइव से हम ई ड्राइव में जाएंगे। ई ड्राइव में जाने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ई:, है ना, तो हम ई ड्राइव में चले गए। ई ड्राइव के अंदर जाने के बाद हम लोग वहाँ पर टाइप करेंगे // एंड जावा प्रोग्राम, है ना, / एंड जावा प्रोग्राम। तो हम ई ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग चले जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद में हम वहाँ पर कमांड लिखते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, दैट इज जावा सी, और हमारे प्रोग्राम का नाम जिस नाम से हम लोग से सेव किया है वो नाम यूज करते हैं। तो सेव, इस प्रोग्राम को हमने सेव भी डेमो 14 के नाम से ही किया है ना, डेमो 14.java के नाम से हमने इसे सेव किया है। तो जावा सी डेमो 14.java का नाम यूज करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करते हैं। जब ये कंपाइल करते हैं तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। ये क्या होगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। मतलब अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका डॉट क्लास फाइल बन गया।
और डॉट क्लास फाइल बंद करके कहाँ जाके सेव होगा, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ही सेव होगा, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड लिखते हैं जावा और डॉट क्लास फाइल का नेम। तो डॉट क्लास फाइल हमारा बना है डेमो 14 के नाम से, तो यहाँ यूज करेंगे डेमो 14, है ना, जावा डेमो 14। अब देखिए जावा डेमो 14 लिख करके अगर हम लोग क्या किए, इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, है ना। जावा डेमो 14 लिख करके अगर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ऐसा करते हैं तो यहाँ पर इधर आएगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, एरर, है ना। क्या एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, एरर। एरर इसलिए एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ऑफ 0 और एन ऑफ 1, ये जो हम लोगों ने इस ब्रैकेट में लिखा है ना। तो एन वेरिएबल का नेम है और ये क्या है, 0 एड्रेस, मतलब अरे का 0, है ना, 0 एड्रेस, और ये क्या है 1। तो 0 के एड्रेस पर वैल्यूज और 1 के एड्रेस पर वैल्यूज आएगा, है ना। और जब इस तरीके से होता है तो उसके लिए हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हमने क्या किया, रन टाइम पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने रन टाइम पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रहा है ना। अगर ये हमने आर्गुमेंट यहाँ पर पास करके तब इसको रन किया होता तो ये एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो एरर कैसा होगा, ये जो एरर एग्जीक्यूट होगा, जो एरर आएगा वो है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन कैसा होगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ओके, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग डॉट अरे ऑफ, जावा डॉट लैंग डॉट अरे ऑफ, अरे ऑफ नहीं, अरे इंडेक्स आउट, अरे इंडेक्स आउट, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन। कुछ इस तरीके का एक्सेप्शन लिख करके आएगा इसका, है ना। तो ये जो एक्सेप्शन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर रन टाइम पर हमने आर्गुमेंट पास नहीं किया, क्योंकि ये प्रोग्राम कैसा है, ये प्रोग्राम जो है वो कमांड लाइन आर्गुमेंट के फॉर्मेट में है और यहाँ पर हमने रन टाइम पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, इस वजह से ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके, इस एरर के नीचे एक लाइन लिख लीजिए, above error are arised, above error are arised, above error are arised because the end user is not passing command line argument. Okay, above error are arised because the end user is not passing command line argument at the runtime, command line argument at the runtime. ओके, रन टाइम पर यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट में हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इसलिए क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर रन टाइम पर अगर हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू क्या करें, आर्गुमेंट पास कर दे तो ये एरर नहीं आएगा, है ना।
मतलब जो हमने रन यहाँ पर ऐसा किया था, इसी को हमें कैसे रन करना है, हम यहाँ रन करेंगे, सेम सारी चीजें यही रहेंगी, जावा डेमो 14 और डेमो 14 के बाद हम आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये आती है कि हम यहाँ कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करें, है ना, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करें। तो प्रोग्राम में हमारा जो system.out.println n of 0 एंड ये है n of 1 2 टाइम्स है ना, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने होंगे, 2 होंगे। 2 से ज्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 से ज्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 2 ही आर्गुमेंट एग्जीक्यूट होंगे, बाकी के आर्गुमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, इसमें system.out.println में n of 0 और यहाँ क्या है n of 1 है। 2 आर्गुमेंट के लिए ये प्रोग्राम बने हुए हैं, तो यहाँ हम 2 आर्गुमेंट देते हैं, डेमो 14 के बाद 10 और स्पेस लेकर के 20, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 आर्गुमेंट पास किया, 10 और 20। तो जैसे ही हम 10 और 20 क्या कर रहे हैं, दे करके अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 20, है ना। इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, लिखा हुआ आ जाएगा इसमें 10 and 20। ओके, यहाँ पर हमने 2 आर्गुमेंट दिए, 2 से ज्यादा आर्गुमेंट देकर के भी हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में बताया कि जावा की एक प्रोग्राम में हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू कई नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, मिनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, 10 20, जैसे कि 10 20 के बाद हम यहाँ पर क्या और पास कर दें, 30 हम पास कर देते हैं, 40 लिख देते हैं, उसके बाद हम इसे इंटर की प्रेस करते हैं, एरर नहीं आएगा, है ना, एरर नहीं आएगा। लेकिन एग्जीक्यूट कितना होगा, स्टार्टिंग के 2 आर्गुमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि 10 और 20 ही एग्जीक्यूट होगा, ये 30 और ये 40 एग्जीक्यूट नहीं होंगे, है ना। इनका ये जो है वो हमारे क्या है, प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कितना यहाँ पास करना है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ 2 पास करना है। ओके, तो ये क्या है हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट के का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ और थोड़ा सा कुछ बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो था, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कमांड लाइन आर्गुमेंट का डेफिनेशन में हमने देखा कि एट अ रन टाइम पर, है ना, अगर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एट अ रन टाइम पर क्लास नेम के बाद में अगर कोई आर्गुमेंट या इन्फॉर्मेशन या डेटा हम पास करते हैं तो वो क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। उसका हम लोगों ने एग्जांपल फॉर्मेट देखा था, जावा क्लास का नेम एंड आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट 4, है ना। मतलब रन टाइम के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो क्या है, जावा है, और उसके बाद उससे क्लास का नेम हम लोग यूज करते हैं और फिर उसके बाद आर्गुमेंट पास करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट के बीच में सेपरेशन के लिए स्पेस की का यूज करना चाहिए, है ना। और दूसरा ये था कि एक प्रोग्राम के अंदर हम कई नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये हमारा हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें हमने अपना जो क्लास डिक्लेयर किया था डेमो 14 के नाम से, फिर मेन मेथड डिक्लेयर किया। मेन मेथड में हमने एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आज बताया आप लोगों को कि मेन मेथड में यहाँ पर पहले के सारे प्रोग्राम्स में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बीच में और ये आर्गुमेंट इधर लिखते थे और आर्गुमेंट में ARGS हम लिखते थे, है ना। तो ARGS जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है ना। इसके पहले के भी जितने प्रोग्राम्स हमने क्रिएट किया है वहां पर भी ARGS की जगह पर, यानी कि आर्गुमेंट की जगह पर आप कुछ वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल लिख करके आप वहां पर उसको चला सकते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, वहां आप अपना नाम लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर n की जगह पर आप अपना नाम लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर वहां पर आगे क्या है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का जो ऑर्डर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, पहले बाद में, यानी कि वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के बाद में कहीं पर भी उसको लिखा जा सकता है, कोई एरर नहीं आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट किया आज के प्रोग्राम को ऐसा कर दिया, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट की जगह पर अपना यूजर डिफाइंड वेरिएबल का नाम लिख दिया, दैट इज n, और स्क्वायर ब्रैकेट का फॉर्मेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट का हमने प्लेस भी चेंज कर दिया, उसको हमने बाद में कर दिया।
जैसा कि हम लोग एक अरे डिक्लेयर करते हैं वैसा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन ऑफ 0 एंड एन ऑफ 1 ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, और उसके बाद हमने इसे सेव किया demo14.java के नाम से, कंपाइल किया जावा से demo14.java से, इसको फिर हमने रन किया यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे जावा demo14 और यहाँ पर इंटर की प्रेस किया तो ये क्या आएगा, एरर आएगा, है ना। यहाँ पर जैसे ही हम इसको इंटर की प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें एरर आएगा, और एरर होगा एक्सेप्शन इन थ्रेडमैन, एक्सेप्शन इन थ्रेडमैन java.lang.array index out of bounds एक्सेप्शन, है ना। ये इस एक्सेप्शन का नाम है। तो ये एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है, मतलब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, रन टाइम पर कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट पास नहीं किया, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस लिए है, किस फॉर्मेट में है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के फॉर्मेट में है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन के थ्रू एट अ रन टाइम पर कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो एरर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो मस्ट है कि हमें आर्गुमेंट पास करना ही करना है, और किस समय करना है, रन टाइम पर आफ्टर क्लास नेम। तो हम क्या करते हैं, रन टाइम पर, है ना, हम उसको सुधारा, फिर जावा demo14 और demo14 के बाद हमने आर्गुमेंट पास किए 10 और 20, है ना। और 10 और 20 के बीच में देखिए स्पेस है, मतलब ये सेपरेट है, अलग अलग आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट फर्स्ट एंड आर्गुमेंट सेकंड। ऐसा करके हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो जाता है, रन हो जाता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, है ना, यहाँ पे आउटपुट आएगा वो कैसा लिखा हुआ आएगा, 10 और इसका 20। ओके, तो आज के प्रोग्राम में, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमांड लाइन आर्गुमेंट के ऊपर और भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे इसके आगे के नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू वेरी मच।